70 साल की राधा धीरे धीरे चलकर आ रही थी। उसने अपने कंधे पर भारी सामान का बोझ लिया हुआ था, जिसमें बहुत सारे रंग और कुछ छोटी पिचकारियां भी थी। और राधा सड़क के किनारे अपनी दुकान लगाकर बैठ गई। कोई रंग ले लो, कोई पिचकारी ले लो, कोई रंग ले लो, कोई पिचकारी ले लो। वह आने जाने वाले लोगों को सामान के लिए आवाज लगा रही थी। तभी एक रीना नाम की औरत उसके पास आकर रुकती है। ये रंग के पैकेट कितने के दिए हैं? सिर्फ 10 रुपए का एक है बेटा। क्या? हे भगवान, इतना महंगा ही लेना हो तो फिर तुझसे ही क्यों ले, किसी बढ़िया दुकान से क्यों ना ले? बेटी 10 रुपए में क्या आता है, इससे सस्ता तो कहीं भी नहीं मिलेगा। ले ले बेटा। रहने दे, मुझे नहीं लेना। नहीं नहीं बेटी, तुझे जितने का भी चाहिए ले जा। मैं तो 10 के 2 लूंगी। लेकिन बेटा ये तो बहुत ही कम है। ठीक है, मुझे नहीं लेना। नहीं नहीं, ऐसा मत कर, मुझे बहुत जरूरत है पैसों की, तू ले जा। रीना अपनी स्टाइलबाजी पर काफी खुश होती है और 10 रुपए में 2 रंग के पैकेट घर लेकर आ जाती है। वह अपनी 8 साल की बेटी रूहानी को बुलाती है। रूहानी बेटा, ये देख, तेरे लिए रंग लाई हूँ। अरे वाह मम्मी, बहुत ही अच्छा किया। लेकिन अभी होली आने में तो 2 दिन पड़े हैं ना? हाँ, अभी तो और भी लाऊंगी तेरे लिए। ठीक है मम्मी, थैंक यू। फिर रीना अपनी नौकरानी कुसुम को बुलाती है, जो 20 साल की थी और 6 महीने से उसके घर में काम कर रही थी। कुसुम, जरा मेरे सिर में दर्द हो रहा है, ऐसे कर 1 कप चाय ला दे। जी मालकिन, लाती हूँ। तो थोड़ी देर में कुसुम चाय बनाकर ले आती है। मालकिन, मुझे कल की छुट्टी चाहिए। क्यों रे, परसों होली है और तुझे कल छुट्टी चाहिए? कल इतना काम है? वो मालकिन, मेरा भाई, कल उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे हॉस्पिटल लेकर जाना है तो मैं क्या करूं? अभी तुझे आए को 6 महीने भी नहीं हुए और हर महीने छुट्टी ले लेती है। मालकिन, मेरा भाई अपाहिज है और उसका कोई इलाज भी चल रहा है। उसे हर महीने हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अरे वह अपाहिज है तो हम क्या करें? हम तुझे काम के पैसे देते हैं, छुट्टी के नहीं। लेकिन मालकिन, सिर्फ मैं ही उसे हॉस्पिटल लेकर जा सकती हूँ। मेरी दादी काफी बूढ़ी है, वे उसे नहीं लेकर जा सकती। अगर तूने कल छुट्टी ले ली तो परसों से काम पर मत आना। नौकरों की कमी नहीं है शहर में। नहीं नहीं मालकिन, ऐसे मत कहिए। हॉस्पिटल कब जाना है तूने? सुबह 10 बजे जाना है मालकिन, और आपके घर भी मैं 10 बजे ही आती हूँ। कोई बात नहीं, कल सुबह 6 या 7 बजे आकर काम कर जाना, समझी? ठीक है मालकिन, आ जाऊंगी। तो कुसुम वहाँ से चली जाती है। मम्मी, आपने कुसुम दीदी को छुट्टी क्यों नहीं दी? अरे वह झूठ बोल रही है, उसका कोई भाई बीमार नहीं है। अच्छा। तो अगले दिन कुसुम सुबह 7 बजे ही रीना के घर आ जाती है और सारा काम करके चली जाती है। तो दोपहर में रीना और उसकी बेटी रूहानी ऑटो से बाजार वापस आ रहे थे। भैया, घर के बाहर ही ड्रॉप कर देना। मैडम, उस गली में ऑटो नहीं जाता, छोटी है बहुत। 5 मिनट की दूरी पर है घर, आपको पैदल जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं अंकल, हम चले जाएंगे। ठीक है भैया। तो ऑटो वाला उन्हें मेन रोड पर उतार कर, जहाँ से उनका घर 5 मिनट की दूरी पर था और सड़क थोड़ी सी सुनसान थी। कितना मजा आया ना मम्मी बाजार में? हाँ बेटी। तभी रूहानी की नजर वहाँ सड़क पर बैठी उस बूढ़ी औरत राधा पर जाती है, जो रंग बेच रही थी। मम्मी देखो, बेचारी कितनी बूढ़ी है। अरे इसी से तो कल मैंने रंग लिए थे, पर ये आज इस गली में कैसे बैठी है? तो रीना उस बूढ़ी औरत के पास रुकती है। अरे इस गली में बैठकर तो तुम्हारी कोई बिक्री नहीं होगी, यहाँ कोई नहीं आता जाता। बेटा, मैं थक गई थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो यही दुकान लगाकर बैठ गई। अरे चला नहीं जाता तो काम क्यों करती हो? मजबूरी है, क्या करें। और रंग ले लो ना बेटी, आ जाओ। अरे ऐसे क्या सारे रंग मैं ही ले लूं? कल ही तो लेकर गई थी। ले लो ना मम्मी, देखो बेचारी कितनी बूढ़ी है और इनको जरूरत भी है। तू चुप रह रूहानी, चल घर पर। तो रीना अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। आगे चलते चलते रीना फोन पर बात करने लग जाती है और वहीं बातों बातों में उसे पता नहीं लगता कि कब उसने रूहानी का हाथ छोड़ दिया। रूहानी चुपके से राधा के पास चली जाती है। दादी माँ, मेरी मम्मी थोड़ी गुस्से वाली है, आप उनकी बात का बुरा मत मानिएगा, वैसे बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं बेटा, पर तू तो बहुत ही प्यारी लगती है ना? मैं हूँ ही बहुत प्यारी, सभी कहते हैं। तभी अचानक से वहाँ बाइक पर एक नकाबपोश आदमी आता है और रूहानी को उठाकर ले जाने लगता है। राधा उसे धकेलती है, लेकिन आदमी राधा को गिरा देता है। छोड़ो मुझे, मम्मी मम्मी। छोड़ बच्ची को, छोड़। रूहानी चिल्लाने लगती है और उसकी चीखें रीना को सुन जाती हैं। वह भागते हुए आने लगती है। रूहानी बेटा, छोड़ मेरी बेटी को, कौन हो तुम? और तभी राधा रंग उठाकर उस आदमी के चेहरे पर फेंक देती है और वहां रखे एक पत्थर से उस आदमी के सिर पर वार करती है। वह बेहोश हो जाता है।
बेटा तुम ठीक तो हो ना? रूहानी जोर जोर से रो रही थी। वह अनजान आदमी कोई गुंडा था और वह रूहानी को किडनैप कर रहा था। चिंता मत करो, ये बेहोश है, जल्दी पुलिस बुला लो बेटा। तभी रीना जल्दी से पुलिस वालों को कॉल करती है और कुछ देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और उस आदमी को गिरफ्तार करके ले जाती है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतने गलत तरीके से बात की। कोई बात नहीं बेटी, आपके रंगों की पूरे पैसे भी नहीं दिए और आज आपकी वजह से मेरी बेटी की जान बची है। कोई बात नहीं बेटी, आज शायद भगवान ने इसीलिए मुझे इस गली में बिठाया था ताकि मैं एक बच्चे की जान बचा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रीना हाथ जोड़ जोड़ कर उस बूढ़ी औरत राधा से माफी मांगती है और उसे धन्यवाद देती है। आपके तो सारे रंग खराब भी हो गए हैं। मैं इन सबके पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मना मत कीजिए। लेकिन बेटी। दादी जी प्लीज हमें करने दीजिए, आपकी तो चोट भी लगी है। हाँ, हम आपके साथ आपके घर चलते हैं। तो रीना उसका सारा सामान उठाती है और वह राधा उन दोनों को अपने घर की तरफ ले जाती है। राधा का घर काफी छोटा और पुराना था, अंदर कोई भी नहीं था। दादी माँ, आप अकेली रहती हैं क्या? नहीं बेटा, मेरे पोता पोती भी है मेरे साथ। रीना देखती है कि घर के अंदर कोई भी चीज नहीं थी, केवल पुरानी 3 चारपाई रखी थी और एक पुराना चूल्हा और थोड़े बहुत बर्तन थे। मम्मी देखो ना, ये कितने गरीब हैं, इनके घर में तो सामान भी नहीं है। हाँ बेटा, सच में। बैठो बेटा, मेरे घर तो यह टूटी फूटी चारपाई है, इसी पर ही बैठना पड़ेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तभी राधा के घर का दरवाजा खटखटाता है। राधा दरवाजा खोलती है। वहाँ रीना की नौकरानी कुसुम अपाहिज भाई के साथ थी और वह उसे सहारा देते हुए अंदर ला रही थी। मालकिन आप? ये घर तुम्हारा है कुसुम? अच्छा कुसुम, आपके घर काम करती है? ये मेरी पोती है और ये मेरा पोता, बेचारा अपाहिज है बचपन से ही। मुझसे कोई गलती हो गई क्या मालकिन? नहीं नहीं कुसुम, गलती तो मुझसे हो गई जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं मालकिन, आप मुझसे माफी मत मांगिए। नहीं कुसुम, मुझे मेरे पापों का पश्चाताप करने दो। मैंने सच में बहुत बुरा किया। मुझे लगा गरीब लोग तो होते ही झूठे हैं, लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मैं पाप की आग में जल रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम्हें समझ आ गई है, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ ना मम्मी, हम यहाँ आ गए, आपको भी पता लग गया। हाँ बेटी, अब हम होली का त्योहार बहुत अच्छे से मनाएंगे। अच्छा हुआ जो आज ये सब हो गया, वरना मैं पाप ही करती रहती। रीना को अपने किए पर काफी पछतावा था और वह उन सब से माफी मांगती है और उसे पता लगाती है कि नौकरानी सच में काफी गरीब थी और वह झूठ भी नहीं बोल रही थी। अगले दिन होली पर रीना बहुत सारी मिठाई और सामान और रंग लेकर कुसुम के घर पहुंचती है और वह मिलकर होली मनाते हैं।